हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर आप लोग से हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से करंट का क्या जो है, कैसे करंट जनरेट होता है, किस तरीके से क्या क्या बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, और समझने की भी कोशिश करिएगा, साथ ही साथ में उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग उसको भी देखिएगा। क्लियर? और जहाँ पर कोई बात नहीं समझ आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और हम आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे जितना बेसिक हो सकता है। इससे पहले जो आपकी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जब भी पढ़ते हैं तो चार्ज के स्टैटिक, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे उसका जो हमारा करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के बहने के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? चार्ज का बहना, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो जो हमारा ये यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, मतलब कि चार्ज मूविंग कंडीशन में है। और यही एक कारण होता है कि करंट यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होता है। अब जैसे अगर पूछ ले कोई क्या होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के बहना, जैसे चार्ज क्या हो रहा है, बह रहा है, फ्लो हो रहा है। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हो गया एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि हमारा वो क्या होता है, करंट होता है। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग को। एक यूनिट टाइम में जितना भी हमारा चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। और करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, चाहे स्मॉल आई लिख दें, चाहे आप कैपिटल आई लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करंट का जो एसआई यूनिट होता है, वो एम्पियर होता है। और आप लोगों ने क्लास 11th में डायमेंशन चैप्टर पढ़ते समय आपने देखा होगा कि हमारा जो एम्पियर होता है वो कैसा होता है, एसआई यूनिट होता है। और इसकी एम्पियर की डायमेंशन भी क्या होती है, ए होती है। क्लियर? एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अब जैसे अगर कोई बोले करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना होगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है, करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है। अब यहाँ पर आते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आकर के कि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करता है सिर्फ और सिर्फ, है ना। और यहाँ पर बात करता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करता है। क्लियर? बट अगर हम यहाँ पर वेक्टर है, ये स्केलर है। क्लियर? लेकिन अगर हम करंट के बारे में बात करें तो करंट में तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तब भी स्केलर हो गई है। मतलब यहाँ पर क्या हो रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है ना। मान लेते हैं यहाँ पर करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तब भी वो स्केलर क्वांटिटी शो हो रहा है। ऐसा रीज़न क्या है, तो यहाँ पर जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब मन में सवाल आएगा कि भाई ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। 11th क्लास में आप लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें पर यही करंट ऐसे होता, 10 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, 5 एम्पियर का इधर चला जा रहा है, 5 एम्पियर का इधर चला जा रहा है, इधर एक बल्ब लगाता मान लेते हैं और इधर भी एक बल्ब लगाता छोटा सा। तो देखा होगा आप लोगों ने करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो ये 5 एम्पियर हो गया और ये 5 एम्पियर हो गया, मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ऐसा नहीं है, अच्छा अगर यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता, जैसे कि हम लोग अगर फोर्स की बात करें, फोर्स की हम लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने, चलिए इसको अभी कुछ देर के लिए अभी ये कराते हैं, है ना। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फोर्स F1 फोर्स लगा रहे हैं जो कि 5 न्यूटन है, यहाँ पर एक F2 फोर्स लगा रहे हैं जो कि 10 न्यूटन है। क्लियर? या फिर मान लेते हैं ये भी 5 न्यूटन है। तो अगर यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट 0 देगा। मतलब कि इस पर नेट फोर्स जो इसका आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स इस पर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर एफ नेट की बात करें तो क्या आएगा, F1 माइनस F2। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं है, करंट एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और करंट भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट करंट पर यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ना पड़ने का यही रीजन है, बिकॉज ऑफ करंट नहीं फॉलो कर रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अभी समझ आया होगा बात, हमें लग रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा बात समझ आई होगी, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में ये क्या है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग के मन में अभी भी सवाल होगा कि करंट एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है ना। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, फिर भी मन में एक डाउट होगा कि कैसे हो सकती है, या फिर सीधे सीधे हम याद ही कर लें कि स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप इतना मान लें कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में नहीं होती है। आप कहेंगे ये क्या बोल दिया, है ना।
वो अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस बात को कि ये स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअल में करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी है? टेंसर क्वांटिटी। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने तो स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है ना, दो ही क्वांटिटी पढ़ी है, टेंसर के बारे में पढ़ा नहीं है, और टेंसर ने आपको टेंशन दे दिया भाई। तो टेंसर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, है ना, तब आपको वहाँ पर टेंसर के बारे में पढ़ने मिलेगा। तो फिलहाल तो बस इतना समझना है कि हमारा करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर इस पर क्या लगेगा? स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा, इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला जाएगा। क्लियर ना? और वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा फोर्स जो फॉलो करता है, तो अगर दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सपोज दैट ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या निकल करके आया? 0 आया, F1 माइनस F2 हो गया, है ना, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं एवरेज करंट के बारे में। अच्छा, एवरेज करंट आप क्या मानते हैं? जैसे एवरेज करंट क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम तक एक चार्ज क्या होते रहे। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो होता रहा भाई, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होता रहा एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम तक, है ना। मान लेते हैं वो चार्ज फ्लो हो रहा था, हमने बोला कि बताओ 3 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है एवरेज करंट का वो क्या होता है? आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, फ्लो ऑफ टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ है अपॉन में जितना टोटल टाइम लिया है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज करंट निकाल देगा। थोड़ा और हम इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जांपल दिया गया है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। अच्छा, अगर हमारा यहाँ पर हम देख लें आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू हमारा है क्या? चार्ज। अब डेल्टा का मतलब है चेंजमेंट, चार्ज में चेंजमेंट हो रहा है। मान लेते हैं हमने बोला आपसे कि हमने 1 सेकंड में कुछ 100 चार्ज हमारे जा चुके थे, मतलब फ्लो हो चुके थे, ऐसे बताते हैं, या 10 चार्जेस फ्लो हो चुके थे। अब हमने बोला 10 सेकंड के बाद कितना चार्ज फ्लो हो गए होंगे, तो मान रहे हैं हम हर सेकंड में 100 चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा ना, वो हमारा कितना निकलेगा? वो हमारा 100 ही निकलेगा, 100 ही निकलेगा। अभी बताते हैं कैसे, देखिए जरा। यहाँ पर क्या है? क्यू एफ माइनस क्यू आई। अब ये एफ मतलब फाइनल चार्ज, और ये यहाँ पर इनिशियल चार्ज, कि फाइनली चार्ज कितना फ्लो हो गया होगा और इनिशियली चार्ज कितना फ्लो हो चुका था। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, मतलब कि फाइनल टाइम क्या है? फाइनल टाइम मान लेते हैं क्या है, और इनिशियल टाइम हमको क्या दिया गया है। क्लियर? अब इसी यहाँ पर ये तो हमारा आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या बात दी गई है। हमसे बोला है कि एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है जिसका जो इक्वेशन दी गई है, क्यू चार्ज की इक्वेशन दी गई है 2t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस 6, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये हमें इक्वेशन दी गई है। और हमसे बोला है, क्या बोला है इसने, कि ये 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के इंटरवल के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर देगा। क्लियर? तो हम ऐसे देखिए जरा, यहाँ पर अगर हम इनिशियल निकालेंगे चार्ज, तो टाइम कितना है इनिशियली? 1 सेकंड। जा करके सीधे यहाँ पर पुट करेंगे 1 सेकंड, 5 मल्टीपल 1 प्लस 6, तो 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13 यहाँ पर कूलॉम निकल करके आएगा। पर क्यू फाइनल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल 2 3 प्लस 6, तो हो जाएगा कितना? 3 3 9 2 18, 18 प्लस 15 प्लस का 6, देयर इज अ 39 C, 39 कूलॉम। क्लियर? जाकर के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 39 माइनस का 13, और टाइम इनिशियली कितना है? 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 26/2, और यहाँ पर आ जाएगा 13 एम्पियर। क्लियर? मतलब हमारी आई एवरेज की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, एवरेज करंट की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, वो कितना आ रही है? 13 कूलॉम। इतना बात क्लियर हुई होगी, क्लियर हो गई होगी ये बात कि भाई किस तरीके से हमारा 13 कूलॉम करंट निकल करके आया है। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बात बता सकते हैं। बाकी ये इतना कुछ ऐसे नहीं है कि आपको एक बार में बात ना समझ आए, आपको बात समझ आएगी। एक्चुअल में यहाँ पर जो भी चीज़ें डेटा दिया गया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? जैसे अगर करंट फ्लो हो रहा है और हम एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकाल रहे हैं, है ना, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकालें, तो वो होता है एवरेज करंट। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? जैसे हमने इंस्टेंटली आपसे बोल दिया कि टी टाइम 4 सेकंड पर बताओ करंट कितना फ्लो हो जाएगा, चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, सॉरी करंट नहीं, चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, आपने पूछा, आपने किसी से जैसे इंस्टेंटली पूछ लिया कि टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर या टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। इट मीन्स आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं?
इंस्टेंट में क्या टाइम हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते समय आपसे कोई पूछे आपकी इंस्टेंट स्पीड क्या है। इंस्टेंट स्पीड मतलब कि जैसे किसी ने पूछा कि क्या स्पीड है, तो आपने बोला 80 किलोमीटर, और फिर 1 मिनट बाद पूछा या 10 सेकंड बाद पूछा तो स्पीड हो गई 90 किलोमीटर। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन खैर 90 हो गई आपकी, है ना। और फिर किसी ने पूछा 1 मिनट के बाद कितनी स्पीड है, तो स्पीड हो गई 70 किलोमीटर। तो ये इंस्टेंट स्पीड है, इंस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड अलग है। अगर हम बोलें कि जैसे मान लेते हैं 1-1 मिनट के डिफरेंस पे पूछा, या फिर मान लेते हैं 1-1 घंटे के डिफरेंस पर पूछा स्पीड क्या है, तो पहले घंटे में 70 की स्पीड थी, दूसरे घंटे पर 80 की स्पीड थी, तीसरे घंटे पर 90 की स्पीड थी। तो एवरेज अगर निकालना होगा स्पीड हमको, तो नॉर्मल तरीके से हम लोग निकाल लेंगे टोटल टाइम, और ऊपर अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा, और टोटल जो भी उसका स्पीड था टोटल, है ना, वो करके नॉर्मली हम लोग निकाल देंगे। खैर वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर इंस्टेंट वर्ड का मतलब बता रहे हैं कि मतलब इंस्टेंटली की बात कर रहा है, जहाँ पर टाइम आपका बहुत ही छोटा होता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो निकलता है एवरेज करंट से ही निकलता है। जैसे कि लिमिट हमारी यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है टाइम इतना छोटा लिया गया है यहाँ पर। मान लेते हैं 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा अगर हम ले लें, या 1 सेकंड का 100वां हिस्सा अगर हम ले लें, 100th पार्ट ले लें 1 सेकंड का, तो इसका मतलब क्या है, टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, छोटा है। और जब हम एवरेज करंट का क्या करेंगे, एवरेज करंट क्या होता था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा इंस्टेंटेनियस जो करंट निकल करके आएगा डी क्यू अपॉन डी टी निकल करके आएगा। और हम लोग डी क्यू टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट, बहुत बहुत कम चार्ज फ्लो होगा, जो भी फ्लो होगा डी क्यू बाई डी टी, मतलब जो हमारा क्यू टर्म है, क्यू टर्मिनोलॉजी हम लोग इसीलिए इस्तेमाल कर, सॉरी डी क्यू और डी टी। तो यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज़ के लिए, क्लियर, स्मॉल सैंपल के लिए हम लोग डी क्यू इस्तेमाल करते हैं, मतलब डी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए, खैर अगर हमें एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है, चार्ज q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर 5t प्लस 6, मतलब q का वैल्यू है 2t स्क्वायर 5t प्लस का 6, इट मीन्स t इज इक्वल टू 7 सेकेंड में इसका इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि भाई करंट की बात कर रहा है, तो हमने जैसे ही यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लें कि जब भी टाइम इंटरवल इस तरीके से दिया जाएगा कि 4 सेकंड टू 6 सेकंड के मिड में कितना करंट यहाँ पर होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, एवरेज इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या है, जैसे t इज इक्वल टू 4 सेकंड बोल दिया, t इज इक्वल टू 9 सेकंड बोल दिया, t इज इक्वल टू 1 सेकंड बोल दिया, और जब भी ऐसे बोलेगा तो ये इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहा है, इंस्टेंट टाइम की बात कर रहा है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 7 सेकंड दिया गया है, और हमारा जो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी। क्यू की जगह पर क्यू पुट कर देंगे, 2t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6 डिवाइडेड बाई डी टी। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप सभी को डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता हमें नहीं पता, बट हम आपको सिखाए दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो यहाँ पर लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इट मीन्स फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, क्लियर। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा, n 2 स्क्वायर का 2x, 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर है वो n का काम करेगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर ये हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2x, क्लियर। इसी तरीके से जब हम इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे हो गया 2t स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी 5t प्लस का डी वाई बाई डी टी 6, क्लियर। यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो गया 4t प्लस का 5 और प्लस का 0, क्लियर। और हमने यहाँ पर 4t प्लस का 5 निकल आया है हमारा, जा करके इंस्टेंट जो वैल्यू है वो जा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइम कितना था इंस्टेंट इस समय पर, टाइम हमारा है कितना, 7 सेकंड है, तो 7 सेकंड जा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इट मीन्स उस इंस्टेंट टाइम पे 7 सेकंड पर, 7 सेकंड के बाद या 7 सेकंड पर हमारा जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 28 प्लस 5 देयर इज 33 कूलम, क्लियर। मतलब कि 33 कूलम नहीं होगा, 33 एम्पियर करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा वो कितना आएगा, 33 क्या एम्पियर, क्लियर। ये इंस्टेंटेनियस करंट है।